और ये तय कर लीजिए, यानी ईद को त्यौहार के तौर पे मनाना है, खुशी के तौर पे मनाना है, कुर्बानी के तौर पे मनाना है, गर्मा गर्मी के दिन के तौर पे नहीं मनाना। ये मर्द तय करेंगे। फिर औरतों को ही ये करना होता है कि जब तक कुर्बानी बन रही है आप उससे पहले पहले खाना तैयार करती हैं। फिर उसने गोश्त को तोलना भी है, उसके 3 हिस्से भी करने हैं, गरीबों का अलग करना है, अजीज़ों का अलग करना है, और जो बांटने वाला अपना है वो अलग करना है। मुशक्क़त ही मुशक्क़त है। इसके अंदर कान में राहत के 2 लफ्ज़ नहीं पड़ते। सो पहले दिन बराहे करम दोस्तों को बुलाने वाला जो काम है ये अगले दिन कर लें, उससे अगले दिन कर लें। और शाम को अपनी बीवियों को, अपनी माँ या बहन जो भी घर में ख़वातीन हैं, उनको मौका दें कि शाम को वो भी अच्छे कपड़े पहन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद पे 2 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ज़ाहिर है मर्दों का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च आता है। अब चूँकि लाखों में चला गया, आपने 2-3 बकरी भी ख़रीदे, बैल ख़रीदा तो अच्छा खासा बजट उधर चला जाता है। मर्द मुँह से ना भी कहे और तो जेब तो बोलती ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं फिर कुर्बानी पे भी इतना अच्छा खासा खर्चा उठता है, पूरा बजट आपका डिस्टर्ब हो जाता है। ऊपर से गर्मी, और गर्मी भी बेतहाशा, फिर उन कसाईयों के नखरे, तो गर्मा गर्मी घर के अंदर हो जाती है। सो इस ईद पे आपने कुछ काम बिल्कुल नहीं करने, और ये तय कर लीजिए, यानी ईद को त्यौहार के तौर पे मनाना है, खुशी के तौर पे मनाना है, कुर्बानी के तौर पे मनाना है, गर्मा गर्मी के दिन के तौर पे नहीं मनाना। ये मर्द तय करेंगे। दूसरी बात, औरतें घर में सारा दिन काम करती हैं, चूँकि जैसे जैसे गोश्त काट के अंदर आता जाएगा उसको वो पैकेट्स बनाएंगी, संभालेंगी, और अगर कहीं भिजवाने हैं तो वो भिजवाएंगी। अच्छा, ऐसे में सोचें कि घर के पूरा निज़ाम खातून के हाथ में होता है। बाहर मर्द हैं, 2 कसाई हैं, 3 कसाई हैं, उनको पानी चाहिए, उनको शिकंजी चाहिए, मर्द को वहाँ बर्तन भी चाहिए, ज़ाहिर गोश्त अंदर आना है। अंदर आए तो उनको आपने पैकेट बनाने तो भिजवाने भी हैं। चूँकि गर्मी इतनी है, अगर आप गोश्त को ढेर लगाते जाओगे और बांटोगे नहीं तो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। 3 काम औरतों को ज़रूर करने चाहिए, लाइक या तो पैकेट बना के फ्रीज़र में रखते जाइए, पैकेट बना के जहाँ भिजवाने हैं उनको भिजवा दीजिए, या फिर बर्फ़ मंगवा लीजिए। बर्फ़ जहाँ पे आपने गोश्त रखा हुआ, वहाँ बर्फ़ की जो बड़ी होती है डाली सी, उसको मंगवा लीजिए, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर औरतों को ही ये करना होता है कि जब तक कुर्बानी बन रही है आप उससे पहले पहले खाना तैयार करती हैं। तो इतनी गर्मी में बेचारी चूल्हे के पास खड़ी, मर्दों ने सुबह अच्छे कपड़े पहन लिए ईद के, ईद भी पढ़ ली, अब आके बैठे हैं कपड़े बदलें, तो आ रहे हैं जा रहे हैं मुसलसल, उनको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, खाने की ताख़ीर ना हो जाए ये भी खातून के ज़िम्मे है। तो उसने जो मिस्सा गोश्त है वो बना लिया, और उसके कपड़े नए नहीं हैं, ईद वाले नहीं हैं। फिर उसने गोश्त को तोलना भी है, उसके 3 हिस्से भी करने हैं, गरीबों का अलग करना है, अजीज़ों का अलग करना है, और जो बांटने वाला अपना है वो अलग करना है। मुशक्क़त ही मुशक्क़त है। इसके अंदर कान में राहत के 2 लफ्ज़ नहीं पड़ते। तो क्या अच्छा ना हो कि घर में अगर दादा हैं या ससुर हैं तो आते जाते अपनी बहू को, बेटी को और अपनी अहलिया को कुछ अच्छे जुमलों से ज़रूर नवाजें। इस ईद पे इतना बड़ा जुल्म होता है जो बड़े करते हैं कि ये तो बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे कौन देता है ईदी। बड़ी ईद लोगों के लिए है, आप उनको कुर्बानी का गोश्त भेज देंगे, पर आपकी वालदा घर में है, उसकी ईदी बनती आप देंगे। माँ घर पे है, बहन घर पे है, बीवी घर पे है, इन सब की ईदियाँ आप पे वाजिब हैं देनी। और फिर हैं आपके बच्चे, तो बच्चों को आप कैसे कहेंगे कि जी ईद पे ईदी ना लो और गोश्त ले लो, बच्चों वाली बात है। ऐसा जुमला आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आपको पता होता कि ईदी देनी है तो एक खूबसूरत अमाउंट इस काम के लिए रख लिया करें, यूँ आपकी ईद खुशगवार गुजरेगी, गर्मा गर्मी और बदमिजाजी से बच जाएगी। एक काम और जो बहुत से घरों में होता है कि सारा दिन ये थकावट वाले काम करते ही मर्द शाम को अपने 5-6 दोस्तों को घेर के ले आते हैं कि आज बारबेक्यू करेंगे। अब या तो बारबेक्यू खुद कर लें, खुद भी नहीं करना, फिर बीवियों का काम है रोटी भी तैयार करें,
बारबेक्यू भी तैयार करें या उसकी डिशें और बर्तन निकालें और पहुंचाएं, इस पूरे में जो उनकी जान पे बीती है तो आप नहीं महसूस करते। सो पहले दिन बराहे करम दोस्तों को बुलाने वाला जो काम है अगले दिन कर लें, उससे अगले दिन कर लें। और शाम को अपनी बीवियों को, अपनी माँ या बहन जो भी घर में ख़वातीन हैं, उनको मौका दें कि शाम को वो भी अच्छे कपड़े पहन लें, वो भी अपनी ईद का दिन पहने और शाम को उनको लेके ज़रूर निकलें। उनके किसी आप होटल पे चला, KFC चले जाएँ, मैकडॉनल्ड चले जाएँ, कुछ बाहर कुछ खा पी लें। इसका बजट रखें, आपके घर का माहौल और ख़ुद ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत से मर्द हैं जिनको ये मर्ज़ है कि चूँकि ईद की छुट्टियां हैं वो अपनी बाइक्स निकालते हैं, दोस्तों को जमा करते हैं और पहाड़ी इलाकों पे चले जाते हैं। यकीन मानिए उनकी बीवियां इतनी नाखुश होती हैं और नाखुश होने के साथ साथ समटाइम तो उनकी बाइक्स के टूटने की वो बद्दुआ भी देती हैं। और ये जो हादसे होते हैं बाइकर्स को, कभी वो नोट नहीं करते कि जब आप घर में बीवी को त्यौहार वाले दिन अकेला छोड़ के निकल आते हैं कि जी हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। क्या उसी दिन आपको वक्त चाहिए जो इकट्ठे रहने का वक्त है, इकट्ठी खुशी को सेलिब्रेट करने का वक्त है। इवन ये इबादत है, ये कोई ऐसी रिकमेंडेड खुशी नहीं है, ये कोई 14 फरवरी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से और ख़ुद हमारे दीन ने 2 खुशी के दिन तय किए हैं, 2 ईदें हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तो इनको उनकी पूरी रूह के साथ मनाइए, आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके बच्चे और बड़े उनके दरमियान ताल्लुक़ अच्छा रहेगा और फिर छोटी छोटी चीज़ों में यूँ आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो उस दिन को बहुत उम्दा बना देगी। एक बात और याद रखिए, ये जो कसाई वगैरह आए हुए होते हैं, ये जाते हुए अपनी मर्ज़ी से गोश्त के बेहतरीन हिस्से लेके ना जाएं, फिर आप सुनते रहते हैं हाय वो उस बकरे में से रान ले गया, हाय बाजी वो मैं ये हम अपने लिए रख रहे हैं। ऐसा कभी मत होने दें। असूल ये है गोश्त पहले घर वाली के पास आएगा, मर्द नहीं तकसीम करते। आप आएंगे, आप उसके हिस्से करेंगे, जो जो चीज़ को जैसे करना, फिर आप उसमें तकसीम करेंगे। तो जिस चीज़ में अभी हिस्से बने नहीं हैं तो आप बेबरकती के तौर पे खाल है किसी मुस्तहिक को दीजिए। अगर आपने पाए रखने हैं तो रख लीजिए। सिरियाँ जो लोग रख लेते हैं कि हम कल बनाएंगे, तो रात तक उसमें बदबू पड़ जाती है, सब ख़राब हो जाती हैं। या तो शाम को किसी के ज़िम्मे लगाएंगे जाके, ये जो जला रहे होते हैं, और वो भी उससे वेल्डिंग वाले से ना करवाएं। अगर कोई पान इससे कर रहा हो लकड़ी से, उससे करवा लीजिए, तो उसी शाम करवा लें, वरना अगले दिन आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे कि बदबू पड़ गई और बहुत बुरा लग रहा था। तो इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ईद के दिन को खूबसूरत बना सकती हैं, यादगार बना सकती हैं। और बदमज़ा तो आप बना ही लेते हैं, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल है। इस दफ़ा ये नहीं करना। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।